तो वो जो प्लांट का सेल होता है विच इज़ विदाउट सेल वॉल, दैट इज़ टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट. Cell wall is basically completely permeable structure. ठीक है, it is due to the arrangement of cellulose fibers that we will discuss in its structure. तो सेल वॉल जो है वो हर किस्म के जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं और जो वाटर है उसके लिए ये कम्प्लीटली परमिएबल है. Cell wall also surrounds cell membrane as it is the outermost part of the cell. Now, if you see the structure of cell wall, so basically there is a proto, there is a layer which is called as middle lamella, and then there is primary cell wall. You can see its structure in detail. This is the primary cell wall, and then in some cells there is secondary cell wall, but after the cells which are immature cells or the cells which are other than sclerenchyma cells, they have only primary cell wall. So after that there is a cell membrane in this figure. So you can see its structure in detail. Now सेल वॉल, अगर हम सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की बात करें तो सेल वॉल जो है दैट इज़ मेड अप बाय 3 लेयर्स. द फर्स्ट लेयर इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल विच इज़ आल्सो नोन एज ट्रू सेल वॉल. मोस्ट ऑफ लिविंग सेल्स जो होते हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, और जब सेल वॉल की प्रॉपर सिंथेसिस होती है तो मिडिल लेमेला के बाद जो लेयर बनती है सेल वॉल की वो एक्चुअली प्राइमरी सेल वॉल होती है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड ट्रू सेल वॉल. ये थिन होती है और इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 1 to 3 माइक्रोन मीटर, और ये तकरीबन तब बनती है जब सेल की डिवीज़न हो रही होती है. इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन स्पेशली इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, और ये मिडिल लेमेला के बाद होती है, इनर टू मिडिल लेमेला होती है, एंड इट इज़ मेड अप बाय सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, क्यूटिन एंड पैक्टिन. अब अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज इज़ मोस्ट अबंडेंट kind of carbohydrate in the nature, as well as it is a polysaccharide. It is made up by 4000 to 8000 beta glucose units. और जो cellulose होता है it is arranged in the form of microfibrils which are arranged in crisscross manner. In this diagram you can see that cellulose are arranged in macrofibrils. ये जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं लाइंस, दीज आर ऑल सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स एंड दे आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस मैनर. सेल वॉल इज़ पोरस, दैट इज़ वाई इट इज़ परमिएबल, और इसकी जो पोरस नेचर है वो भी ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स है, और it is also having a plastically or plasticity in nature but irreversible. It can be stretched but cannot get back to its original position. इसके अंदर पैक्टिन भी है. तो what the pectin is another complex molecule made up by 200 electronic acid molecules, और इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है that is basically carbonyl group which is methylated in case of pectin. Pectin जो होता है ये less hydrophilic होता है than pectic acid. We will discuss pectic acid later on also. और pectin is soluble in hot water. It is also the component of middle lamella as well. Here you can see the structure of pectin. This is the complex molecule that is called as pectin. Then we have secondary cell wall. जो secondary cell wall होती है it lies inner to the primary cell wall, और it is thick and rigid as compared to primary cell wall. Primary cell wall जो होती है
ये अगर हम इसको कंसिडर करें तो आउटरली देन देर इज़ प्राइमरी सेल वॉल, देन देर इज़ सेकेंडरी सेल वॉल, देन देर इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इट इज़ अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और यू कैन से दैट के जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन दोनों के दरमियान में होती है सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है दिस इज़ ओनली फाउंड इन स्क्लेरेनकाइमा cells, which are the dead cells in the plants, and they are involved to provide support in the plants also. सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन इज़ दिस के इट इज़ मेड अप बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिकेट्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, वैक्सेस, क्यूटिन एंड लिग्निन. इसमें जो वैक्सेस और क्यूटिन है दे आर काइंड ऑफ लिपिड्स, whereas cellulose, hemicellulose and lignin they are related to polysaccharides. लिग्निन जो है वो कम्प्लेक्स पॉलीमर है और इट्स नॉट अ पॉलीसेकेराइड और इट्स अ मच रिजिड देन सेलुलोज. और ये एक सीमेंटिंग सब्सटेंस का रोल प्ले करता है. ये सेलुलोज के फाइबर्स को आपस में अटैच करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है. क्योंकि सेलुलोज के फाइबर्स जो होते हैं दे आर एलोंगेटेड फाइबर्स. तो वन सेलुलोज फाइबर इज़ कनेक्टेड to the allulose fiber to the other cellulose fiber with the help of lignin. तो इट्स अ काइंड ऑफ ग्लू और सीमेंटिंग सब्सटेंस जो कि सेलुलोज के फाइबर्स को आपस में जोड़ के रखता है और उनको एक एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल को. Here you can see the structure of lignin also. There is no need to learn this structure, but just to give you a look about this structure. Then there is the secondary cell wall, middle lamella. मिडल लमेला जो है वो बेसिकली फर्स्ट लेयर होती है विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द सेल वॉल इज़ गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम द फ्रैग्मोप्लास्ट. यू नो दैट कि जब प्लांट सेल्स डिवाइड होते हैं तो आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है तो उस वक़्त जो है वो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट. फ्रैग्मोप्लास्ट जो होता है दैट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस और उसके अंदर होते हैं प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर सेलुलोज. तो जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है वो फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है एंड देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू मिडल लमेला एंड देन फ्रॉम मिडल लमेला जो है वो ऑन द बोथ साइड्स सेल वॉल की जो सिंथेसिस है वो बनना शुरू हो जाती है. मिडल लमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ टू नेबरिंग सेल्स. हेयर यू कैन सी इट्स लुक आल्सो. मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ यहाँ पे. इट इज़ ये जो ऊपर एक आपको ट्रांसपेरेंट सी लेयर नज़र आ रही है दिस इज़ द मिडल लमेला एंड दिस मिडल लमेला जो है ये इसके नीचे एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल है और इसके ऊपर भी दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल होगी. तो ये जो टू नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान ये एक काइंड ऑफ लेयर है जो कि दोनों प्राइमरी सेल्स जो सेल वॉल्स जो होती हैं उनको आपस में अटैच भी करती है. इट होल्ड प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ दैट सेल ऑफ नेबरिंग सेल्स. इट इज़ मेड अप बाय पैक्टिन. इसमें मेन कंपोनेंट पैक्टिन होता है और एक जेल लाइक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें पैक्टिन के साथ पैक्टिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है. तो दे फॉर्म कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स तो जो इसको एक जेल लाइक सब्सटेंस भी बनाते हैं. इसी वजह से आप देखें इस डायग्राम में भी ये जो मैंने आपको शो की है इसमें जो ये मिडल लमेला है ये एक जेल लाइक मटेरियल है, जेली की तरह एक ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल है जो आपको नज़र आ रहा है. तो इट इज़ मेड अप बाय कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स. Now
पैक्टिक एसिड जो है दैट इज़ basically another molecule which is made up by 100 glucuronic acid molecules. It's a polymer of these molecules और ये insoluble gel बनाता है when it is combined with magnesium and calcium. Here it is at its simple structure. There is no need to learn the structure just to show you. सेल वॉल का रोल क्या है? सेल वॉल सेल को सपोर्ट करती है, सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है और सेल के अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. वाटर की वजह से सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, ट्रिगर प्रेशर, उसकी वजह से सेल को ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. इसके अलावा इसके अंदर छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं. एंड सेल वॉल इज़ परमिएबल, तो एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल में ट्रैवल भी कर सकते हैं थ्रू दीज पिट्स. सेल वॉल जो होती है वो सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है. इट प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. और जो डेड सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल बिकम द पार्ट ऑफ द वुड. एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्यों नहीं होती? बिकॉज दीज आर एक्टिव एंड द एनिमल सेल्स शोज़ लोकोमोशन, इसलिए इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती. तो आई थिंक आपको सेल वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा.